नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर में आपने यूं तो लाफेमिक्स डर्मा के बारे में कई सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे और लाफेमिक्स डर्मा में डॉक्टर चंचल से भी आप मिल चुके होंगे। उन्होंने कई और अन्य तरीके के डिजीज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानकारी दी है कि उससे कैसे निजात पाया जा सके। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर आप ग्रे हेयर से कैसे निजात पा सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो छोटी से छोटी उम्र में भी जो बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वो बाल सफ़ेद हो क्यों रहे हैं ये जानना और उससे कैसे निकल पाएंगे ये जान पाना। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी के बारे में जानकारी देंगे और अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल। डॉक्टर चंचल, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर चंचल, जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल 15 साल के 16 साल के, उन्हें ग्रे हेयर्स की बहुत प्रॉब्लम है, चाहे बड़े भी ग्रे हेयर्स जल्दी होने लग गए। तो आखिर ये ग्रे हेयर्स है क्या और क्यों होते हैं? राइट, जैसे आपने बोला जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं। ग्रे होना मतलब वाइट होना, लेकिन अगर पहले मैच्योर जब 50 इयर्स में या 60 इयर्स में मैच्योर होते थे तब ग्रे हेयर होते थे। अगर वो पहले हो रहे हैं बच्चों में देखा जाता है उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द केम एज अ प्री मैच्योर ग्रेइंग या कैनिटीज भी बोलते हैं हमारे भाषा में। अच्छा। ओके, अब अगर आप इसके रीज़न पूछें व्हाई इट्स हैपनिंग, तो बहुत सारी स्टडी करी गई। पहले ये देखा गया कि ब्लैक कलर कैसे आता है हमारे हेयर में, हाउ डू वी रियली गेट द ब्लैक हेयर। सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ मेलानिन, राइट? मेलानिन इज अ केमिकल विच गिव्स कलर टू द स्किन एंड द हेयर। राइट। बेसिकली जो हमारा हेयर फॉलिकल है उसमें एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट्स, जो प्रोड्यूस करता है मेलानिन पिगमेंट। बट जब आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है तो मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो अगर आपका मेलानिन प्रोडक्शन नहीं है हेयर में, सो दैट इट लीड्स टू द प्री मैच्योर ग्रेइंग। ये किसी भी एज में हो सकता है होना, वैसे आफ्टर 50 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पहले ही अब बच्चों में भी देखा जा रहा है, यंग लोगों में भी देखा जा रहा है, तो इसको बोलने लगे हम प्री मैच्योर ग्रेइंग। बिफोर मैच्योर होने से पहले ही आपके बालों में मेलानिन बनना बंद हो जाता है। सो प्री मैच्योर ग्रेइंग। इसका कारण क्या है? क्यों मेलानिन बनना? क्योंकि एक एज होती है, बॉडी होता है, तो केमिकल कैसे बंद हो सकता है बॉडी में बनना? यस, सो जो स्टडीज़ करी गई हैं उसके बाद पहले ये देखा गया है कि क्या कारण है कि आपका कम हो रहा है। फर्स्ट देखा गया कि जेनेटिक। ओके, अब आप जेनेटिक में भी जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स को जल्दी ग्रेइंग हुई है तो आपको उनसे और जल्दी ग्रेइंग। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स में अगर 30 इयर्स में ग्रेइंग हुई है तो आप में 20 में भी आ सकते हैं, बिकॉज यू हैव जीन विच आर प्रोन, जिसमें मेलानिन आप जल्दी बनना बंद हो चुका है। दूसरा होता है एथिसिनिटी, दैट मीन्स कई ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे अफ्रीकन्स, उनके हेयर ब्लैक, उनके उनमें मेलानिन ज़्यादा है तो उनका ब्लैक जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, उनमें प्री मैच्योर ग्रेइंग नहीं है। लेकिन एशियन में या फिर यूरोपियंस में अगर देखेंगे जिनमें मेलानिन ऑलरेडी कम होता है तो उसमें प्री मैच्योर ग्रेइंग जल्दी होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इसलिए ज्यादातर जो अंग्रेज होते हैं उनके बाल वाइट होते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे या फिर उनके ब्राउन होते हैं। राइट, ये बिल्कुल। थर्ड जो कॉमन कॉज अब देखा जाता है इज बिकॉज ऑफ योर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो। राइट, सो बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट। जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कौन कौन से विटामिन जो आपके हेयर मेलानिन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ आयरन, कॉपर, जिंक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक दिस मेलानिन कॉम्पोनेंट। ओके, सो अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट है इस विटामिन में तो आपका जल्दी से प्री मैच्योर ग्रेइंग होगा, क्योंकि विटामिन इज़ नॉट देयर टू डेवलप द मेलानिन। ओके, अगेन कम्स दी स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन। सो स्मोकिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, सिर्फ हेयर फॉलिकल और हेयर मेलानिन दोनों डिस्टर्ब होते हैं। सो आपको सिर्फ मेलानिन कम नहीं होगा, आपका हेयर फॉल भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यही नहीं, कभी कभी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि होगा वाइट पैचेस। हाँ। तो अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप हो रही है या वाइट पैचेस हो रहे हैं तो आपको वाइट हेयर भी डेवलप हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कैन लीड टू प्री मैच्योर ग्रेइंग। सो आप देखोगे काफ़ी मल्टी फैक्टेरियल कॉजेज़ हैं, कुछ एनवायरमेंटल हैं। आपने आजकल देखो कितना पोल्यूशन है। बिल्कुल। सो पोल्यूशन से भी आपके हेयर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। सो वो भी आपका एक रीज़न हो सकता है एज एन एड इफेक्ट कि आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग हो गया है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज विच कैन लीड्स टू प्री मैच्योर ग्रेइंग।
एंड दैट्स वाई आज के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट को फॉलो करना, डाइट ठीक रखना और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। बिल्कुल। कई बार ये भी देखा जाता है, मैंने भी सुना है कि आप जो वाइट बाल हैं उन्हें अगर आप प्लग करते हैं तो वैसे ही कई और भी बाल आ सकते हैं, आपके वाइट बाल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है, या हमें प्लग करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, ये मिथ है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारा जो हेयर फॉलिकल है उससे कई हेयर निकलते हैं, ओके। एक हेयर फॉलिकल है, उसमें से 3 या 4 हेयर्स भी निकलते हैं। तो अगर आप एक हेयर को खींच के निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे हेयर्स को डैमेज कर रहे हैं। सो आपको कोई रिजल्ट ऐसा नहीं कि आप हेयर ग्रेइंग, क्योंकि हेयर ग्रेइंग इज बिकॉज मेलेनिन नहीं बन रहा है। प्लकिंग ऑफ हेयर्स, व्हाट विल हैपन, यू आर एक्चुअली डैमेजिंग एग्जिस्टिंग हेयर्स, और आपको इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पर, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, और इनफैक्ट बॉल्डिंग भी हो सकता है, बिकॉज यू आर डैमेजिंग योर हेयर फॉल, सो हेयर फॉलिकल। सो डेफिनेटली इट शुड नॉट बी है, और प्लकिंग करने से कभी भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अब ये चीज़ तो समझ आ गई कि बाल उखाड़ सकते हैं लेकिन नहीं उखाड़ना चाहिए। अच्छा, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट आखिर क्या है? सो ट्रीटमेंट बेसिकली हमें एक तो अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है, राइट। लाइफस्टाइल में आपको बैलेंस डाइट लेना है, ऐसे फूड लेने हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करें, लाइक बीटा कैरोटीन, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स। कई बच्चे होते हैं सिर्फ पनीर खाएंगे क्योंकि उनको पनीर पसंद है, लेकिन पनीर में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यू हैव टू ऐड दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड जो वाइटामिन्स मैंने आपको पहले बताए वो भी आपके उसमें डाइट में होना चाहिए। दूसरा, देयर इज लॉट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट दीज डेज, है ना। आप स्ट्रेटनिंग करा रहे हो, आप कैरेटिन्स करा रहे हैं, सो लॉट ऑफ केमिकल डैमेज इज, हेयर कलरिंग भी है, सो दैट ऑल्सो डैमेज द एट सम पॉइंट द मेलेनिन प्रोडक्शन, अगेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। सो आपको केमिकल ट्रीटमेंट को भी थोड़ा कम करना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर, जैसे मैंने कहा, पोल्यूशन है, या आप बहुत ज़्यादा सन में अगर जाना पड़ रहा है, तो आई एडवाइज माई पेशेंट टू वेयर अ हैट, okay, आजकल तो cover your hairs, right. So use the product which have UV protection even on for your hair as well. Get the treatment done, और have a supplements क्या होते हैं, हम लोग कोई भी supplements उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। Meet a dermatologist. आप अपनी जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल की या प्रीमेच्योर ग्रेइंग की, यू कैन आस्क अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल विच हेल्प, जो अब अगर आपके अर्ली एज में प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। और इवन नाउ द ट्रीटमेंट इज अवेलेबल कि आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर इट इज़ बिफोर 15, अगर अर्ली एज में है। नाउ वी हैव सीरम्स टू अप्लाई विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन कि आगे आपको ग्रेइंग ना हो। सो यू हैव टू फॉलो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, सो यू विल गेट अ treatment for the premature graying as well. And of course the lifestyle, as we have already spoken, तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, तो उसको ऐड ऑन एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आपको की, तो आपकी पूरी बॉडी में रिदम आता है। बिल्कुल। और इससे मेलेनिन का भी कोई कनेक्शन है? यस, डेफिनेटली। अगर आपकी बॉडी में बैलेंस्ड है डाइट, तो मेलेनिन प्रोडक्शन विल इम्प्रूव, ओके, एंड ऑल्सो योर हेयर क्वालिटी विल इम्प्रूव। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर चंचल, आपको बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए, और ग्रे हेयर्स पर इतनी अच्छी जानकारी के लिए। बहुत लोग परेशान हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो क्या किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो ये थी कि आप कैसे ग्रे हेयर से बच सकते हैं, या फिर कौन सी गलतियां ना करें जिससे कि आपके जो ग्रे हेयर्स हैं वो जल्दी आए। और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है ग्रे हेयर्स को लेकर या स्किन को लेकर, हेयर्स को लेकर, तो आप एक बार लाफेमिक्स डर्मा में ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट कराने के बाद जो रिज़ल्ट है वो हमें बताइए, जैसे कि और जो लोग हैं जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम है वो भी अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सके। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।